गांव में शाम होने वाली थी। बरसात का मौसम था। काले बादलों ने आसमान को ढक रखा था। ठंडी हवा के साथ तेज बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी आसमान फट पड़ेगा। गांव की सुनसान सड़क पर एक पुरानी सी रेहड़ी को धकेलता हुआ एक आदमी आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था अमन। अमन के पास ना कोई बड़ी दुकान थी, ना ज्यादा पैसा। उसके पास थी तो बस एक छोटी सी रेहड़ी, एक गैस चूल्हा और कुछ मैगी के पैकेट। अमन रोज इसी रेहड़ी पर गर्मा गर्म मसालेदार मैगी बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। हे भगवान, आज बारिश मत करना। अगर आज मैगी नहीं बिकी तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? कल से घर में राशन भी बिल्कुल खत्म है। सीमा सुबह से यही उम्मीद लगाकर बैठी होगी कि मैं आज कुछ पैसे लेकर आऊंगा तो घर का राशन आ जाएगा। अमन ने आसमान की तरफ देखा। तभी गररररररर जोरदार बिजली चमकी और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, बारिश भी आज ही आनी थी। अमन ने तुरंत पुरानी पन्नी निकाली और अपनी मैगी के पैकेट, सब्जियां और मसाले ढकने लगा। वो खुद पूरा भीग रहा था, लेकिन उसे अपने से ज्यादा अपने खाने के सामान की चिंता थी। तभी उसका दोस्त बंसी वहाँ से गुजरा। अरे अमन, तू पागल हो गया है क्या? इतनी तेज बारिश में कौन मैगी खाने आएगा? घर जा भाई। अरे बंसी भाई, गरीब आदमी को बारिश से ज्यादा खाली जेब डराती है। अगर आज खाली हाथ घर लौटा तो अपनी पत्नी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं होगी मेरी। लेकिन भाई, तू बीमार पड़ गया तो? बीमारी तो भाई 2 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन भूख की तो कोई दवा भी नहीं होती। बंसी कुछ नहीं बोल पाया। वह चुपचाप अमन को देखता रहा। रात के करीब 7 बज गए थे। बारिश थोड़ी कम हुई। अमन ने सोचा कि आज शायद किस्मत में कमाई नहीं है। वो रेडी समेटने ही वाला था, तभी एक कार सामने से आकर रुक गई। कार से एक आदमी बाहर निकला। उसके कपड़े देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कोई शहर का बड़ा आदमी था। उसका नाम था विक्रम। भाई, कुछ खाने को मिलेगा? हम लोग शहर जा रहे थे, लेकिन आगे सड़क पानी में डूब गई है। बहुत जोर की भूख लगी है। साहब जी, मैगी बेच रहा हूँ, अभी बना कर देता हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट? भाई, ऐसी बारिश में 5 सेकंड भी बहुत लग रहे हैं। जल्दी बनाओ। अमन ने तेल डाला, फिर बारीक कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च डाल दी। मसालों की खुशबू हवा में फैल गई। वाह, खुशबू तो कमाल की है। अमन ने मैगी डाली, मसाला मिलाया और ऊपर से थोड़ा खास मसाला डालते हुए बोला, साहब जी, मेरी मैगी का असली स्वाद इसी आखिरी मसाले से आता है। ऐसा क्या डालते हो? ये मसाले मेरी पत्नी हाथ से कूट कर देती है। कुछ ही मिनट में गर्मा गर्म मैगी तैयार हो गई। लीजिए साहब जी, रामनगर की मशहूर अमन मसाला मैगी। विक्रम ने एक निवाला खाया। कुछ सेकंड तक तो वह चुप रहा। अमन घबराकर उसे देखने लगा। साहब, स्वाद ठीक नहीं है क्या? विक्रम ने प्लेट नीचे रखी और जोर से बोला। भाई, ये मैगी है या जादू? अमन के चेहरे पर तो मुस्कान आ गई। मैंने शहर के बड़े बड़े कैफे में मैगी खाई है, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। नैना, तुम भी जल्दी आओ। विक्रम की पत्नी नैना कार से बाहर आई। उसने मैगी चखी। अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। विक्रम भाई, 2 प्लेट और बनाओ। अभी बनाता हूँ मैडम जी। अमन ने 2 प्लेट और मैगी बनाना शुरू कर दिया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और दूसरी तरफ गर्मा गर्म मैगी की खुशबू पूरे रास्ते में फैल रही थी। विक्रम और नैना ने पेट भरकर मैगी खाई। जाते समय विक्रम ने अपनी जेब से पैसे निकाले और अमन के हाथ में 1000 रुपए रख दिए। अमन तो हैरान हो गया। साहब जी, ये तो बहुत ज्यादा है। मेरी मैगी तो 100 की है और मेरे पास खुले पैसे भी नहीं है। पैसे मैगी के नहीं है भाई, तुम्हारी मेहनत के हैं। और याद रखना, जिस इंसान में मेहनत और ईमानदारी हो, उसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। अमन की आंखों में आंसू आ गए। भगवान आपका भला करे साहब, आज आपने मेरे घर का चूल्हा जला दिया। विक्रम मुस्कुराया और कार लेकर चला गया। हे भगवान, आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही। लेकिन दूर खड़ा गांव का एक आदमी ये सब देख रहा था। का नाम था लाला हरीराम और उसके मन में अमन की खुशी देखकर जलन पैदा हो चुकी थी। हरीराम गांव में
पकोड़ों की दुकान चलाता था। पैसे तो उसके पास बहुत थे, लेकिन दिल में संतोष बिल्कुल नहीं था। उसने अपने नौकर से कहा, अरे छोटू, देखा तुमने, कल तक जिस अमन के पास घर में आटा खरीदने के भी पैसे नहीं थे, आज उसे एक ही रात में 1000 रुपए मिल गए हैं। लाला जी, उसकी मैगी सच में अच्छी है। चुप कर, मुझे उसकी मैगी की तारीफ नहीं सुननी। मुझे ये बता, अगर गांव वालों को उसकी मैगी पसंद आने लगी तो लोग मेरी दुकान को छोड़कर उसके पास ही जाया करेंगे। लाला जी, उसकी मैगी का स्वाद लोगों को पसंद आ रहा है, तो इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे अमन की रेडी बंद करवानी होगी, और इस बार ऐसा वार करूंगा कि कोई गांव वाला उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। अगली शाम अमन फिर से अपनी रेडी लगाकर मैगी बनाने लगा। कुछ लोग उसकी मैगी खाने के लिए आने ही लगे थे कि तभी हरीराम अपने 2 आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और जोर जोर से बोलने लगता है, अरे हटो हटो, किसी ने यहाँ से मैगी तो नहीं खाई? क्यों लाला जी, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी गंदी सब्जियाँ इस्तेमाल करते हो। कल रात जिन लोगों ने तुम्हारी मैगी खाई थी, उनका पेट खराब हो गया है। सारे ग्राहक एक दूसरे को देखने लगे। नहीं लाला जी, आप झूठ कह रहे हैं। मैं रोज सुबह मंडी से ताजी सब्जियां लाता हूँ, हर चीज को खुद साफ करता हूँ। अरे वाह वाह, चोर खुद को ईमानदार बता रहा है। गांव वालों, मेरी बात मानो, अगर किसी ने भी इसकी मैगी खाई तो उसको तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा। अफवाह तेजी से फैलने लगी। जो लोग मैगी खाने वाले थे वे भी पीछे हट गए। अमन की आंखों में आंसू आ गए। लाला जी, क्यों बेचारे गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? मैंने कभी आपका पूरा नहीं किया। गरीबी का फायदा उठाकर बड़ा आदमी बनने का सपना देख रहा था ना तू? अब बैठकर अपनी रेडी को देख। 2 घंटे तक अमन की एक भी प्लेट मैगी नहीं बिकी। तभी अचानक वही कार फिर से आकर रुकी। विक्रम और नैना बाहर निकले। अरे अमन भाई, आज तो हम खास तुम्हारी मैगी खाने आए हैं। अमन तो हैरानी से उन्हें देख रहा था। लेकिन साहब जी, यहाँ तो लोग कह रहे थे कि मेरी मैगी खाने से आपकी तबीयत खराब हो गई थी। विक्रम तो जोर से हंस पड़ा। किसने कहा? हम तो कल से बिल्कुल ठीक हैं। सच कहूँ तो मैंने कल से घर में खाना भी नहीं बनाया। मुझे आज फिर वही मैगी चाहिए। तभी पीछे से 3 और गाड़ियाँ आकर रुकी। विक्रम के दोस्त बाहर निकले। मैंने कल तुम्हारी मैगी की फोटो अपने ऑफिस ग्रुप में भेजी थी। सबने कहा रामनगर जाएंगे तो अमन की मैगी जरूर खाएंगे। भाई, पहले मेरे लिए 1 प्लेट लगाओ। मेरे लिए 2 प्लेट। और मेरे लिए स्पेशल मसाला मैगी। अमन की रेडी पर अचानक भीड़ लग गई। तभी कुछ गांव वाले भी उसकी रेडी के पास आ गए। हमें माफ कर देना, हम हरीराम की बातों के आ गए थे। हमें भी 1 प्लेट मैगी खिलाओ। अमन मुस्कुराया। भाई, आज मैगी मेरी तरफ से है, गांव वालों से मैं पैसे नहीं लूंगा। उस रात अमन की सारी मैगी बिक गई थी। अब रोज उसकी रेडी पर भीड़ लगने लगी। सीमा भी घर पर मसाला तैयार कर अमन की मदद करने लगी। एक रात तेज बारिश हुई। उसके कच्चे घर की छत से पानी टपकने लगा। सीमा तो बर्तन रख रख कर पानी को रोक रही थी। अमन, कब तक ऐसे रहेंगे? आज फिर पूरा बिस्तर भीग गया। अमन कुछ देर चुप रहा और फिर उसने सीमा से कहा, बस सीमा, अब और नहीं। मैंने गरीबी से लड़ना सीख लिया है। अब मैं अपने घर के लिए लड़ूंगा। मैं अपनी एक छोटी सी दुकान खोलूंगा। लेकिन हमारे पास दुकान खोलने जितने पैसे कहाँ हैं? पैसे कम है तो क्या हुआ, लेकिन मुझ में हिम्मत बहुत है। मैं कल ही सरपंच जी से बात करूंगा। अगर छोटी सी दुकान भी मिल गई तो बारिश हो या आंधी, हमारा काम बंद नहीं होगा। अगले दिन अमन सरपंच गोपाल दास के पास गया। सरपंच जी तो पहले से ही अमन की मेहनत देख रहे थे। उन्होंने चौराहे के पास एक पुरानी छोटी सी दुकान उसे किराए पर दिलवा दी। अमन और सीमा ने कई दिनों तक मेहनत की। पुरानी दीवारों पर रंग किया और नया बोर्ड लगवाया और दुकान का नाम रखा अमन की देसी मैगी। उद्घाटन के दिन अमन ने पूरे गांव को बुलाया, यहाँ तक कि उसने हरीराम को भी बुलाने का फैसला किया। अमन उसकी दुकान पर गया। हरीराम भाई, आज मेरी दुकान खुल रही है, आप जरूर आना। आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। हरीराम ने ताना मारते हुए कहा, बड़ा आया दुकान खोलने वाला, 2 दिन मैगी क्या बेच ली, खुद को इस गांव का मालिक समझने लगा है। जा, मुझे नहीं आना तेरी दुकान पर। अमन चुपचाप वापस चला आया। उद्घाटन के दिन दुकान पर खूब भीड़ थी। लोग मैगी खा रहे थे। बच्चे, बुजुर्ग और कुछ मुसाफिर
हर कोई अमन की तारीफ कर रहा था, लेकिन बाहर खड़ा हरीराम यह सब देखकर चल रहा था। उसने कुछ लड़कों को पैसे दिए। सुनो, दुकान में जाकर हंगामा करना, लोगों के सामने कहना कि मैगी में कीड़ा निकला है। बस इतनी सी बात से दुकान बंद हो जाएगी। लड़के अंदर गए। एक लड़के ने प्लेट जमीन पर फेंक दी। ये कैसी मैगी है? इसमें तो कीड़ा है। हमें बीमार करके पैसा कमाना चाहते हो? दुकान में अफरा तफरी मच गई। अमन घबरा गया। रुको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने पूरी मैगी खुद चेक की थी। तभी बाहर से एक कड़क आवाज आई। बस बहुत हो गया। सब लोग चुप हो गए। वो थे गांव के सरपंच गोपाल दास। वो वहाँ पर मैगी खाने आए थे। गोपाल दास ने जमीन से प्लेट उठाई और उन्होंने उस कीड़े को ध्यान से देखा। अमन, तुमने ये मैगी कब बनाई थी? सरपंच जी, अभी 5 मिनट पहले ही बनाई है। सरपंच जी ने प्लेट में पड़े कीड़े को उठाया। अजीब बात है, अगर ये चीज मैगी में पककर आई होती तो इस पर मसाला चिपका होता, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है। मतलब इसे ऊपर से डाला गया है। लड़कों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? एक लड़का कांपते हुए बोला। हरीराम साहब, हमें हरीराम लाला ने पैसे दिए थे। उन्होंने कहा था कि अमन की दुकान चलने नहीं देनी है। पूरा गांव हरीराम की तरफ देखने लगा। अमन की आंखें भर आई। गोपाल दास ने हरीराम को बुलाया। गरीब की मेहनत से इतनी जलन? दूसरे को गिराने के लिए झूठ बोलते बोलते तुम खुद गिर गए। हरीराम चुप था। गोपाल दास ने लड़कों को वहाँ से जाने को कहा और हरीराम को कड़ी चेतावनी दी। अमन, डरो मत। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब कोई तुम्हारी दुकान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलो, अब हमारे लिए 2 प्लेट स्पेशल मैगी लगाओ, बहुत भूख लगी है। अमन की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। अमन की दुकान तो बहुत तेजी से चलने लगी। उसका नाम तो आसपास के कई गांवों में मशहूर हो गया। क्योंकि जिसकी मेहनत सच्ची हो, उसकी किस्मत को बदलने में देर जरूर लग सकती है, लेकिन उसे कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको अमन की मैगी वाली कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।